देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास एक ब्लॉक है ना जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है और इस ब्लॉक पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जा रहा है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ ग्राफ ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में ब्लॉक का मास फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही जैसे हम ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं ना, ब्लॉक लगाते हैं, तो आप देख पा रहे हो जैसे ही फोर्स का वैल्यू है ना, फोर्स का वैल्यू देखो, जैसे जैसे हम फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करें, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा ना, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। और जैसे फोर्स का वैल्यू 6 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, ब्लॉक एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो इस ग्राफ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो सरफेस प्रोवाइड कराएगी वो कितना है, 6 न्यूटन। तो सरफेस कितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करा रही होगी, 6 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही हो गया। फिर देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है 18 न्यूटन, तब एक्सेलरेशन कितना है 3। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स 18, फ्रिक्शन फोर्स 6, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मास हमको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन दिया आपको 3, 18 माइनस 6 इज 12, तो 3 इंटू एम, तो एम विल बिकम 4 kg। तो क्वेश्चन सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।